नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। रामपुर नगर में रामचंद्र नाम का एक सेठ रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। यूं तो उसके नाम में ही भगवान का नाम था, पर वो कभी ईश्वर में यकीन नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी श्यामा बहुत ही धार्मिक औरत थी और माँ दुर्गा की भक्त थी। उन्हें एक दिन एक बच्चा हुआ। अजी सुनते हो, आज माँ दुर्गा का पंडाल सजा है और हमने अभी तक हमारे लल्ला को माता रानी के दर्शन नहीं कराए। आज शाम हम वहाँ दर्शन करने चलेंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे अपने इस पूजा पाठ के काम से दूर रखा करो। मुझे कहीं नहीं जाना है। आपको नहीं जाना तो क्या, आप मुझे तो ले जाइए। अच्छा ठीक है, शाम को तैयार रहना। शाम को घर लौटकर रामचंद्र फिर गुस्सा करते हुए मंदिर लेकर जाता है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे पति की माता रानी में आस्था क्यों नहीं है। फिर वे मंदिर पहुंच जाते हैं। श्यामा, मुझे पास में कुछ काम है, तो तुम ऐसा करो, दर्शन करके आ जाओ। अरे मैं मुन्नी को तो साथ ले जाऊं ना। नहीं नहीं, मुन्ने को मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनाना है, वो मेरे ही साथ रहेगा। श्यामा उदास मन से मंदिर में प्रवेश करती है और माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए कहती है, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ भी कर लूं, मेरे पति के मन में आपके प्रति आस्था नहीं जगा पाई। अब आप ही ऐसी कृपा करो कि वो आपकी भक्ति में लीन हो जाएं। रामचंद्र अपना काम खत्म करके मंदिर के बाहर आ जाता है। तभी अचानक पंडाल में से बहुत सी भीड़ आती है और उसी भगदड़ में उसका मुन्ना हाथ छुड़ा लेता है। रामचंद्र और श्यामा बहुत कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, पर वो नहीं मिलता। दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे? हम अपने मुन्ने को कैसे ढूंढ पाएंगे? ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ना वो मेरे साथ रहता और ना ही वो खोता। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, मैंने ही आपको साथ में मंदिर चलने को कहा था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों अपने लल्ला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन श्यामा माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है और कहती है, हे माँ, हमसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, बस मेरा मुन्ना लौटा दो। श्यामा, यहाँ समय खराब ना करो, हमें चलना चाहिए। दोनों निकल ही रहे होते हैं कि उनके द्वार पर 9 कन्याएं भोजन करने पहुंच जाती हैं। तुम सब आज यहाँ कैसे? आप भूल गई हैं? आपने तो हमें आज के दिन भोजन पर बुलाया था। श्यामा को याद आता है कि आज दुर्गा नवमी है और वो इस दिन कन्याओं को भोजन कराती है, लेकिन आज ये संभव नहीं है। वो हमें नहीं पता, हम तो भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे। बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से खाना खिला दें। श्यामा और रामचंद्र दोनों ही मना नहीं कर पाते और श्यामा उन कन्याओं को आदर सहित बिठाकर भोजन कराती है। और कुछ समय में, हम तो सिर्फ कन्याएं हैं, एक बालक भी तो चाहिए साथ में भोजन करने के लिए, पर बालक नहीं है अभी। क्यों? आपका तो एक बेटा है ना? ये बात सुनकर श्यामा और रामचंद्र दोनों ही रोने लगते हैं। क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? रामचंद्र सारी बात बताता है और उनसे भोजन ग्रहण करने को कहता है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करके माफी मांगता है। पर बिना बालक तो कन्या भोज होगा ही नहीं। इतने में ही घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। श्यामा जैसे ही दरवाजा खोलती है, चकित हो जाती है।
माँ दुर्गा समान एक बहुत ही सुंदर स्त्री बहुत से सुंदर आभूषण पहने खड़ी थी और साथ ही उसका बच्चा भी था। रामचंद्र और श्यामा को उनका लल्ला सौंप कर वो कहती है, ये मुझे पंडाल के सामने मिला है, आपका पुत्र है क्या? वे दोनों हाँ कहते हैं और सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद देते हैं और जब वापस मुड़कर देखते हैं तो वो वहाँ नहीं होती। तब वे दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं स्वयं माँ दुर्गा ही थी। रामचंद्र माँ दुर्गा से माफी मांगता है और क्षमा याचना करता है और आगे से पूरी खुशी के साथ वो हर वर्ष कन्याओं को भोजन कराने लगता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको माँ दुर्गा के चमत्कार की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।